तो पहले तो उन्होंने ईरान की जो डिफेंसेस थे उनको अटैक किया फ्रॉम विद इन ईरान। उसके बाद देन द जेट्स केम इन एंड द बॉम्बर्स केम इन। अब कितना डैमेज जो हुआ है वी डोंट नो, मगर जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वो दो किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के दो मेजर न्यूक्लियर अंडरग्राउंड सेंटर्स हैं, एक नातंज और एक फोर्डा। वो जो है दोनों जो है दे आर, फोर्डा जो है वो तो एक पहाड़ के नीचे है एंड इट्स वेरी डीप। उसको तो डैमेज करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको अमेरिकन बीफ 2 बॉम्बर्स की जरूरत है और 30,000 kg के पेलोड की जरूरत है, जो कि इसराइल के पास नहीं है इस वक्त। अच्छा। इसराइल के पास 5,000 तक kg के वेपन्स हैं जो बम, दे आर ऑल्सो बंकर बस्टर्स बट नॉट, दे कैन नॉट पेनिट्रेट दीज 2 न्यूक्लियर साइट्स। जो नातंज है वहाँ वो ज्यादा डीप नहीं है, वो 150 फुट के करीब है। जो दूसरा है वो तो बहुत ज्यादा 300 से भी ज्यादा फुट के करीब है। तो इसलिए आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल, ऊपर से तो डैमेज जरूर हुआ होगा, जैसे एक अर्थक्वेक आती है नीचे तो वो तो हुआ होगा, बट मेरा ख्याल है वो इररेपरेबल नहीं है, वो उसको रिपेयर किया जा सकता है। अच्छा। सो मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को नॉकआउट नहीं किया। सेंट्रीफ्यूजेस जो बना रही हैं दे आर स्टिल, दे मस्ट बी ऑपरेटिव और दे मस्ट हैव स्टॉप्ड ऑपरेशन, वो फिर भी वापस आ जाए। तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा न्यूक्लियर को ज्यादा डैमेज किया है, वो फिर 6 महीने साल के अंदर ऑपरेटिव हो जाएंगे अगर ये चीज रुक जाती है तो। मगर इजराइल ने यही कहा कि दे विल कीप कमिंग बैक एंड कीप अटैकिंग दीज प्लेसेस। तो इसका मतलब है अभी और डैमेज करने का इम्कान है। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा कि वी विल कंटिन्यू फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी देर तो और चलेगा, बट मैं यहाँ से थोड़ा हट के कहीं और जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इस अटैक का वाज द एम टू नॉक आउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम जी, या कोई और एम था? सर साहब, सवाल ये उठ रहा है, सवाल यही उठ रहा है कि जैसे इराक में बहाना बनाया गया था मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का और अटैक किया गया था, इस तरह से यहाँ भी ये बहाना बनाया गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोताश करना चाहता है इसराइल और अपने लिए ख़तरा समझता है अपनी बका के लिए। इसमें किस हद तक इंतजामात में हकीकत है जो हमले का जवाब बने? आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। जो सारी एविडेंस है, जब मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो काफी सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। एक तो ये है कि नेतन्याहू एंड अदर एनालिस्ट वो रिकॉर्ड पे हैं जिन्होंने कहा था कि पहले ये लिबिया और सीरिया और लेबनान और हमास और हिजबुल्लाह और इनको हम खत्म करेंगे एंड देन फाइनली वी विल टर्न टू ईरान। अच्छा, अब बात यह है कि ईरान के अंदर क्या करेंगे। अब लेट मी आंसर वन क्वेश्चन कि ये न्यूक्लियर के ऊपर अटैक थी जो इजराइल कहता है कि हमें न्यूक्लियर से खतरा था इसलिए हमने ये अटैक किए। अभी हाल ही में गालबन मार्च के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फ्रॉम तुलसी गबार्ड, जो कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस, सम एलिमेंट्स ऑफ कांग्रेस कमेटी, ये कहा है और ये चेक किया जा सकता है, मैंने खुद पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान इज नोवेयर नियर क्रिएटिंग बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब जी, और कोई इसी किस्म का इम्कान नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहे हैं या वो बनाएंगे। और यहाँ तक जो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अयतुल्ला खमेनी जो है, जब इन्होंने 2018 में जब बातचीत हो रही थी 18-20 में विद डोनाल्ड ट्रंप और वो ट्रीटी को चेंज करना चाह रहे थे, तो उस वक्त अमेरिका कन्विंस था कि एज लॉन्ग एज ये लीडरशिप जो है, इन्होंने इनरिचमेंट बंद की हुई है, इन्होंने बिल्कुल इनरिचमेंट नहीं की और कोई इरादा नहीं है ईरान की लीडरशिप का टू गो हेड एंड make nuclear weapons or to enrich uranium up to 90% bomb making level। और वो ये कह रहे थे कि इनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है ईरान का कि सैंक्शंस जो लगे हुए हैं ईरान के ऊपर उनको खत्म किया जाए और ताकि वो अपनी मईशत चला सके और अपने लोगों के लिए कुछ खुशहाली की बात करें। इतना अरसा हो गया कि दे आर अंडर स्ट्रेस और कोई किसी किस्म के इंडिकेशन नहीं थी कि अयतुल्ला खमेनी जो है वो बम बनाना चाहते हैं या उन्होंने कोई धोखा देना है। वो अपनी एग्रीमेंट जो की थी ओबामा के साथ उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं। और ये अमेरिकन थे जो कि थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे थे
और इसीलिए उन्होंने सैंक्शंस बढ़ाने के लिए, कम करना नहीं बढ़ाने के लिए ये सारा वो पुरानी एग्रीमेंट को खत्म कर दिया था। तो सारी इंडिकेशंस यही थी कि ईरान इज नॉट गोइंग अहेड विद मेकिंग द बॉम्ब, नॉर इज इट गोइंग अहेड एनरिचमेंट। ये सारा ड्रामा कि जी 60% तक एनरिचमेंट हो गई है, नए नए सेंट्रीफ्यूजेस लग रहे हैं, बड़ी इफिशिएंसी से काम हो रहा है, दिस वाज नॉनसेंस। और ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इसको तस्लीम भी किया था कि ईरान इज बैक्ड ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियर थिंग। इस वक्त उनका स्ट्रेस इज ऑन सैंक्शंस, इसको खत्म किया जाए। और यहाँ जो था द ऑपोजिट, कि सैंक्शंस बढ़ाए जाएं और प्रेशर डाला जाए। मतलब क्या ये सारी बात करने का मतलब ये कि इजराइल, अमेरिका एंड यूरोप आर नॉट वरीड अबाउट द न्यूक्लियर प्रॉब्लम। ये जैसे वो आपने अभी खुद ही कहा, राइटली सो, कि सद्दाम हुसैन के ऊपर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगा के और इन्वेड कर लिया, इसी तरीके के साथ इल्जाम ईरान पे न्यूक्लियर का लगा के व्हाट दे रियली वांट इज रेजीम चेंज। यही वो इराक में भी चाहते थे और यही वो सीरिया में भी चाहते थे और यहां भी वो रेजीम चेंज चाहते हैं। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये रेजीम चेंज। अच्छा, अब क्यों रेजीम चेंज? अगर वो न्यूक्लियर भी नहीं बना रहे और अब हमास और हिजबुल्लाह भी खत्म हो गए हैं इन द सेंस ऑफ कि ईरान ने उनको भी सपोर्ट करना बंद कर दिया है या मजबूरी से, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर अगर हमास और हिजबुल्लाह भी टेक आउट हो गए हैं, सीरिया गिर गया है, इनके हाथ में आ गया है, ये दो बहुत बड़े आउटपोस्ट थे। सीरिया के जरिए भी बड़ी सपोर्ट मिल रही थी रेजिस्टेंस को, हिजबुल्लाह को और हमास को, और अब वो भी खत्म हो गई है, वो भी टेक ओवर कर लिया अमेरिका ने, और उधर हमास और हिजबुल्लाह को इन्होंने डेसिमेट कर दिया है या कुछ हद तक मतलब खत्म कर दिया है या एलिमिनेट कर दिया है या डिग्रेड कर दिया है, जो भी आप समझे। तो फिर ईरान के साथ इस वक्त ये करने की क्या जरूरत है? और मेरा ख्याल है यहाँ हमें एक और एंगल की तरफ जाना चाहिए। क्या? और वो एंगल मैं आपको बता दूं विच वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, कि क्या ये सारा ड्रामा जो हो रहा है जी, जिसके ऊपर ईरान के ऊपर फोकस है, क्या ये ईरान का मामला है या कोई और मामला है, या खेल आगे जो कि रेजीम, हाँ, जो कि अब आगे जाके आपको समझ आएगी वो क्या है। मैं एक स्पेकुलेशन करता हूँ थोड़ी सी, अगर आप इजाजत दें तो। जी। अच्छा, वो ये कि आपको पता है इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ा परेशान है, स्पेशली अमेरिका, कि ब्रिक्स जो है उनके हाथ से निकल रही है और चाइना और रशिया जो है दे आर क्रिएटिंग अ न्यू ब्लॉक, और उस ब्लॉक का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, इंपॉर्टेंट पार्ट इज ईरान। अमेरिका इज वरीड अबाउट द न्यू ब्लॉक दैट इज कमिंग ऑनलाइन, जो कंपटीशन में आएगा विद अमेरिका एंड द वेस्ट, विच इज ब्रिक्स। ब्रिक्स को इनलार्ज किया जा रहा है, अभी पाकिस्तान को भी उसमें डालने की कोशिश की जा रही है, वो क्या इनवाइट किया गया। और ब्रिक्स की लीडरशिप जो इस वक्त 3 ममालिक के पास है, इंडिया के पास अब नहीं रही, अब चाइना, रशिया और ईरान के पास आ रही है। और वो जो पुरानी ब्रिक्स थी, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड सो ऑन, वो जो थी वो अब उसकी वो अहमियत नहीं रही, बहुत बड़ी इलाज हो रही है वो जी, और एक अलग एक ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसके अंदर अब सबसे ज्यादा खतरा चाइना से आ रहा है। तो अब चाइना और रशिया को तो ये टेक आउट नहीं कर सकते। रशिया को तो इन्होंने यूक्रेन में फंसाया हुआ है, और अब चाइना को ये फंसाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, ये जो टैरिफ वॉर्स है और ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। मगर इधर ईरान को दे हैव टारगेटेड ईरान। सो माय सेंस इज कि वी शुड लुक आउट फॉर अ बिगर स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस रेजीम चेंज इन ईरान, क्योंकि अगर वहां प्रो अमेरिकन रेजीम आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली ब्रिक्स जो है वो साबोटाज हो जाएगा, बिकॉज ईरान इज सिटिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ रशिया, एंड सो देयरफॉर दे कैन क्रिएट डिफिकल्टीज, और भी वहां फ्रंट्स खुल सकते हैं एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि वी शुड लुक आउट फॉर, वी शुड एक्सपोज दिस अटैक ऑन ईरान एज एक एक्सक्यूज कि जी आपने न्यूक्लियर वेपन की वजह से ये किया है, ये सारा ड्रामा है, कोई खतरा नहीं था। अयतुल्लाह ख़ामेनी ने फैसला कर लिया था कि हम अपनी एनरिचमेंट रोक देंगे, एंड ही वाज फॉलोइंग द अग्रीमेंट विद ओबामा, एंड दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग देयर सैंक्शंस रिमूव्ड। उनके पैसे भी फंसे हुए हैं सैंक्शंस की वजह से, सख्त तकलीफ हो रही है ईरान को, और उनकी स्पेशली दी एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल।
एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है दिस इज द रियल रीजन बिहाइंड दिस अटैक बाय इजराइल। अगर इसको आप सामने रखें तो फिर आगे क्या होने जा रहा है, then you can maybe make some good predictions. और वो प्रेडिक्शन आप बहुत पहले कर चुके हैं, वो याद करवाना बहुत ज़रूरी है। 19 दिसंबर 2024 को क्या नक्शा खींचा था आपने? 225 जो है अगला साल, अच्छा, वो अमेरिका एंड इजराइल विल फोकस ऑन ईरान, दे विल फोकस ऑन रेजीम चेंज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, ओके, उनकी ये टारगेट है। अच्छा, और अगर इस टारगेट में वो कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली इन रेजीम चेंज, तो फिर मेरा ये असेसमेंट है कि इन 2026 इसराइल एंड अमेरिका विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान। तो दे विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अच्छा, ये याद दहानी इसलिए भी ज़रूरी थी कि ख्वाजा आसिफ ने भी ऐसी ही बात की है और वॉर्न किया है मुस्लिम उम्मा को। उनका बयान शामिल करते हैं। आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही, तो सबकी बारी आ जाए। इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो मिलके कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करें जिससे जो है इजराइल का जो है मुत्तहिद होकर मुकाबला किया जा सकता है। अच्छा, जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ था सेठी साहब, तो वो आपने प्रेडिक्शन की थी या तबसरा किया था, तज्जिया किया था कि सऊदी अरब पहले इस तरफ आएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ सकता है। लेकिन हमास के अटैक के बाद ना सिचुएशन बिल्कुल ही बदल चुकी है 180 डिग्री। अब जो बात आपने कही दिसंबर 2024 में और जो ख्वाजा आसिफ ने कल और आज बातें की हैं, हमारे व्यूवर्स हैं उमर फारूक बुरेवाला से और इसके अलावा 2 और व्यूवर्स हैं, उनके भी यही क्वेश्चंस हैं जो आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये रेला आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या पाकिस्तान की तरफ भी रुख करेगा और पाकिस्तान इसीलिए राब्ते कर रहा है, ईरान को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहा है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के होते हुए भी और अरब वर्ल्ड के खामोश होते हुए भी पाकिस्तान कह रहा है कि हम मुकम्मल हिमायत करेंगे। क्यों? नहीं, देखिए, मुकम्मल हिमायत तो पहले सारी दुनिया ही कर रही है एक्सेप्ट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो सीज फायर चाहते हैं और वो एस्केलेशन नहीं चाहते। उन्होंने जो करना था वो कर लिया है, अब वो और इसको ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते कि और खतरा ना हो जाए। कल को फिर ईरान जो है ये समझे कि अच्छा ये बात है तो हमने तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोकी भी थी, अब हम फिर शुरू कर देते हैं। और ये ना हो, क्योंकि ईरान सीरिया नहीं है, ईरान लेबनान नहीं है, ईरान इजिप्ट नहीं है, एंड सो देयरफॉर और सबसे ज्यादा इस वक्त ईरान की हिमायत चाइना और रशिया कर, दे आर वेरी सॉलिडली बिहाइंड ईरान। अभी मैंने सुना है कि रशियन स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अब आनी शुरू हो गई हैं जी, कि रशिया को भी बात समझ आ रही है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, दिस इज नॉट ओनली अबाउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, दिस इज समथिंग मोर। एंड आई थिंक अब आप देखेंगे कि चाइना और रशिया ज्यादा अग्रेसिवली बात करेंगे।